रजनी स्कूल के बाद अपने घर में प्रवेश करती है। दिन की ऊर्जा अभी भी उससे चिपकी हुई है। कृष्ण जी सख्ती से सवाल करते हैं, तुमने अपने जूते रैक में क्यों नहीं रखे? आंखों में आंसू भरकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। शब्दों का बोझ उसके छोटे कंधों पर भारी है। रजनी अपने कमरे में अकेली बैठी है, दुख में खोई हुई। रजनी को अपनी मां की याद आती है और वह दुख की लहर से घिर जाती है। रजनी भूख से व्याकुल है। मामूली ढंग से सजे कमरे में गोधूली बिखरी हुई किताबों और कागजात पर लंबी छाया डालती है। रजनी, उसकी आवाज थकान से भरी हुई, अनुरोध करती है, कृष्णा जी, कृपया जब आप ट्यूशन के लिए जाएं तो गेट बंद कर दें। कृष्णा जी नाराजगी से जवाब देते हैं, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं जो गेट बंद करूं? रजनी चुपचाप चली जाती है। अनकही तनाव हवा में भारी लटका हुआ है। जगदीश जी एक उपहार लेकर घर आते हैं। कृष्णा जी जवाब देते हैं, यह पैसे की बर्बादी है। जगदीश जी अपने कार्यों का बचाव करते हैं। रजनी भी तो बच्ची है और वह खेलना चाहती होगी। रजनी बर्तन धोती है। यह सांसारिक काम एक क्षणिक पलायन है। अचानक उसके हाथ से एक गिलास फिसल जाता है, फर्श पर गिर जाता है और उसकी नाजुक शांति को चकनाचूर कर देता है। उसके पैरों के चारों ओर कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। रजनी डर से लकवाग्रस्त होकर जम जाती है। कृष्णा जी उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसे खाना नहीं देते। जगदीश जी भागते हुए अंदर आते हैं। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई है। क्या हुआ? जगदीश जी रजनी से कहते हुए निकलने की तैयारी करते हैं। हिम्मत रखो और इन 2 दिनों को निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए ही व्यवस्था करने जा रहा हूं। रजनी सिर हिलाती है, यह जानते हुए कि अगले 2 दिन उसके संकल्प की परीक्षा लेंगे। जगदीश जी हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रजनी उनके पीछे पीछे आती है। जगदीश जी मुंबई के 2 टिकट खरीदते हैं। हम कहां जा रहे हैं? रजनी ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। टिकट हाथ में लिए जगदीश जी और रजनी मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं और भीड़ में गुम हो जाते हैं। जगदीश जी रजनी के साथ अपना दिल साझा करते हैं और उसे बताते हैं कि वे बहुत दूर जा रहे हैं। जगदीश जी ने घोषणा की, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। जगदीश जी वादा करते हैं, मैं आपको एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं। रजनी मुस्कुराती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है।